हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज है 4 मार्च और दिन है मंगलवार। तो यहाँ पर सुबह का टाइम है, 11 बज गए हैं लगभग और मेरे कपड़े जो है सूख चुके थे। तो मैं यहाँ पर ब्लॉग यहीं से स्टार्ट कर रही हूँ। तो मैं कपड़े उतार के रख दूँगी और बाकी के काम भी मैंने निपटा लिए थे, नहा लिया था। और आज मुझे पापड़ बनाने हैं तो काव्या से मैंने शूट कराया था। तो यहाँ पर जो है खेत है हमारे घर के पीछे, उसी का उसने थोड़ा सा शूट कर लिया था। और बर्तन धो के रखे थे वो भी मैं रख दूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा हवा चल रही है और पानी भी सारा सूख चुका था तो रख दिए हैं। और यहाँ पर शिवांश की मस्ती चल रही है, देख सकते हैं, डांस हो रहा है यहाँ पर। और उसके बाद किचन में मैं आ गई हूँ। आप सोच रहे होंगे कि मैं सफाई एकदम से करने लगी हूँ। नहीं, अभी तो मैं सफाई कर ही चुकी थी, तो मैं सफाई नहीं कर रही हूँ। यहाँ पर जो है मैं पन्नी को निकाल रही हूँ क्योंकि मुझे आज पापड़ बनाने हैं और हस्बैंड अच्छी पन्नी लाए हैं ना, तो मुझे थोड़ा सा लालच आ गया था। तो जिस वजह से मैं इसे किचन में बिछा दूँगी नई वाली को और पुरानी वाली निकाल के इस पर पापड़ बना लूँगी धोकर। और यहाँ पर जो है सबसे पहले मैं ये काम इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे पन्नी को धोना पड़ेगा और उसके बाद ही मैं पापड़ की तैयारी करूँगी। तो पन्नी को मैंने धो के डाल दिया है और यहाँ पर जो है मैं आलू को छील लूँगी। और आलू मैंने पहले ही बॉईल करके रख लिए थे, सुबह ही जब चाय बनाई थी तो मैंने एक साइड में आलू उबलने के लिए भी रख दिए थे। तो वही जो है आलू ठंडे हो चुके हैं और यहाँ पर मैं छील रही हूँ। तो थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, गरम गरम आलू में अगर छील कर आलू मैश कर लिए जाए ना तो सही रहता है, नहीं तो फिर मैश भी अच्छे से नहीं हो पाते हैं। पर मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की, यहाँ पर कद्दूकस किए आलू और मेरे हाथ बहुत ज़्यादा दर्द होने लगे थे। फिर उसके बाद जो है मैंने फोक से किया और कद्दूकस से किया, इसी तरह से मैंने सारे किए। तो अच्छे से मैश हो गए थे पर थोड़ी बहुत जो है गुठलियाँ रह जाती हैं, तो जिसकी वजह से ज़्यादा तो फ़र्क नहीं पड़ा था। पर जब मैं पापड़ बना रही थी तो बीच बीच में जो है गुठलियाँ आ रही थी, जिसकी वजह से थोड़ा सा शेप में जो है प्रॉब्लम हो रही थी। पर शेप अच्छा हो गया था पर परफेक्ट नहीं हो पाया था। और मम्मी जब भी ये पापड़ बनाती है ना तो वो सिलबट्टे पे ही पीसती थी, तो वो अच्छे से बारीक हो जाते थे आलू। और मैशर था नहीं तो जिस वजह से थोड़ी बहुत गुठलियाँ रह गई थी। और फिर डेली डेली ये सारी चीज़ें बनती नहीं हैं तो इतना जो है आइडिया भी नहीं रहता है कि थोड़ी बहुत तो गुठलियाँ रह सकती हैं इस तरह से। तो जिस वजह से फ़र्स्ट बार बनाए थे तो यहाँ पर जो है थोड़ा बहुत तो कमी होगा ही। आलू के पापड़ मैंने 2 किलो आलू से बनाए हैं। और यहाँ पर जो है जीरा मैंने 2 टेबल स्पून डाला है लगभग। और उसके बाद मैंने नमक मिर्च को पीस के मैं रखती हूँ हमेशा, जो कि मैं स्टफिंग वाली चीज़ें जो भी बनाती हूँ आलू के पराठा वगैरह तो उसी में मैं डालती हूँ, तो इससे बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। तो आप चाहें तो इसकी जगह पर चिली फ्लेक्स डाल सकते हैं। और स्वाद के अनुसार नमक डाल दिया है और उसके बाद जो है अच्छे से मिक्स कर दूँगी। तो पापड़ बनने के लिए हमारा भरता जो है रेडी है। फिर मेरे मन में आया कि मैं इसमें थोड़ा सा धनिया भी ऐड कर दूं, तो मैंने काव्या से धनिया मंगाया है। और फिर काव्या को ही मैंने बोला है धनिया काटने के लिए, क्योंकि मेरे हाथ गंदे हैं और फिर उठ उठ के जाओ फिर और ज़्यादा लेट होता है। और शिवांश भी छोटा है तो वो भी परेशान होता है साथ में। वैसे मज़ा बहुत ज़्यादा आया था पापड़ बनाने में, क्योंकि बच्चों ने भी खूब इंजॉय किया था। और पहली बार ही चीज़ें बनाते हैं ना तो बच्चे भी देखते हैं, उनको भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और जब से काव्या हुई है ना तब से मैंने पापड़ बहुत कम ही बनाए हैं और ये वाले तो बनाए ही नहीं हैं उसके सामने। तो जिस वजह से उसे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो रहा था बनवाने के लिए। तो यहाँ पर जो है सारी मैं लोइयाँ बनाती जा रही हूँ और थोड़े बहुत जो है बिना धनिया के हो जाएंगे और उसके बाद जो है धनिया ऐड हो जाएगा तो धनिया वाले भी बन जाएंगे। तो धनिया को हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है और उसके बाद जो है लोइयाँ मैं बना के रख लूँगी पहले और उसके बाद ही पापड़ बनाने स्टार्ट करूँगी। इससे जो है फटाफट से हो जाता है लोइयाँ अगर बन जाती हैं तो। और ये मशीन थी मेरे पास पापड़ बनाने की, तो मैं इसे कर रही थी, बहुत ज़्यादा पतले हो जा रहे थे। और फिर मैंने पापड़ को जब फैलाया था ना तो वो फट रहे थे, जिस वजह से फिर मैंने मशीन से कम ही बनाए थे और हाथ से ज़्यादा बनाए थे। तो हाथ से क्या होता है, लोई रख लो और पन्नी उसके ऊपर रख के जो है फैलाते जाओ, अच्छे से स्प्रेड करते जाओ हाथ की मदद से, तो आराम से बन जाते हैं।
तो कुछ मैंने मशीन से बनाकर देखे थे और थोड़े बहुत जो है सही भी बन रहे थे। काव्या ने कुछ ज़्यादा ही दबा दिया था ना, तो फर्स्ट बार बना रही थी, उसे इतना आइडिया नहीं है, तो जिस वजह से जो है शुरू के जो पापड़ हैं वो फट गए थे और उसके बाद के जो हैं अच्छे ही बने थे। और फिर जब भी कोई काम करने चलो ना, तो फिर बच्चों को पॉटी और शूशू आ जाता है ना, तो उसमें जो है सारा काम जो है गड़बड़ हो जाता है। तो यहाँ पर जो है थोड़े से मैं पापड़ बना के चली गई थी शिवांश को पॉटी कराने के लिए। तो यहाँ पर जो है काव्या ने बनाए थे और बहुत सारा तेल लगा दिया था पन्नी पे पहले, फिर उसके बाद उसने हाथों से बनाए थे और अच्छे तो बने थे, पर जो है बहुत ज़्यादा बच्चे बर्बादी कर देते हैं ना, तो फिर थोड़ी बहुत तो गुस्सा आती ही है। तो फिर मैंने उसे डांटा भी था और फिर उसने, क्योंकि मैं डांटती नहीं वैसे तो, पर मैं नहीं चाहती हूँ कि धूप में बच्चे परेशान हों, तो जिस वजह से फिर मैंने डांट दिया था। और उसके बाद फिर मैंने बनाए थे आगे के, और उसके बाद जो है पापड़ बनाने के बाद मैंने लंच वगैरह बनाया और फिर कोई शूट नहीं किया था। और फिर ये है शाम का टाइम, तो यहाँ पर मैं चाय बना रही थी। तो चाय बन रही थी और काव्या से भी रुका नहीं जा रहा था कि मम्मी जल्दी से पापड़ फ्राई करो और मुझे खाने हैं। तो फिर मैंने 4 से 5 पापड़ फ्राई किए थे शाम को, और ये वाले पापड़ तो पता ही नहीं चलते हैं कब ख़त्म हो जाते हैं, तो जिस वजह से मैंने अभी थोड़े से ही फ्राई किए थे। और यहाँ पर जो है चाय भी बना ली है, तो चाय और पापड़ हो जाएंगे। बहुत ही टेस्टी पापड़ बनके तैयार हुए थे फ्रेंड्स। आप भी इस पापड़ को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा और पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और ये देखिए फ्रेंड्स, कितने करारे पापड़ बनके तैयार हुए हैं, आवाज़ से ही आपको पता लग रहा होगा। और काव्या से तो रुका नहीं जा रहा था, तो यहाँ पर काव्या ने भी टेस्ट किए और उसके बाद जो है मैं आपको टेस्ट करके बता रही थी कि कितने ज़्यादा टेस्टी बने हैं। तो सभी ने चाय के साथ पापड़ खा लिए थे और फिर खाने का भी टाइम हो रहा था रात के, तो वही मैं तैयारी करने लगी हूँ डिनर की। और यहाँ पर जो है मैं एक पैन में पानी ले लिया है और उसके बाद जो है लहसुन, प्याज, अदरक, टमाटर सारी चीज़ों को मैंने यहाँ पर डाल दिया है। तो यहाँ पर मैं इन सारी चीज़ों को बॉईल कर लूँगी जब तक कि ये सॉफ़्ट ना हो जाएं अच्छे से। तो उसके बाद इन्हें हम पीस लेंगे मिक्सर के जार में। और इसमें मैंने कुछ खड़े मसाले भी डाल दिए हैं, जैसे गरम मसाला और लौंग, इलायची। तो ये सारी चीज़ें डाल के मैंने यहाँ पर जो है कश्मीरी लाल मिर्च को भी ऐड कर दिया है 1 चम्मच, इससे सब्ज़ी में कलर अच्छा आता है। और फिर उसके बाद मैंने एक कटोरी में 2 चम्मच दही लिया है, इसको मैंने अच्छे से फेंट लिया है। और उसके बाद इसमें हम बेसिक मसाले ऐड करेंगे, जिसमें मैंने 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1 चम्मच ही मैंने धनिया पाउडर लिया है। और उसके बाद हाफ़ टेबल स्पून मैंने गरम मसाला लिया है। और इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, अच्छे से फेंट लेंगे और इसमें कोई लम्स वगैरह ना रहें दही में। तो हमें अच्छे से यहाँ पर जो है दही को फेंट लेना है। और उसके बाद मैंने यहाँ पर हींग भी ऐड कर दिया है। दही में सारे मसालों को अच्छे से मिक्स करने के बाद मैंने एक लोहे की कढ़ाई ली है, जिसमें सरसों का तेल लिया है 1 चम्मच के करीब। तेल जब हमारा अच्छे से गर्म हो गया था, तो इसमें मैंने जीरा, तेज़पत्ता, 1 सूखी लाल मिर्च को तोड़ के डाला है और उसके बाद 2 इलायची डाली हैं छोटी वाली। और फिर जो हमने मसाला पीस के रखा था, लहसुन, अदरक, टमाटर और प्याज, तो उसको भी मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है। और उसके बाद 2 हरी मिर्च मैंने चीर के डाल दी है। और उसके बाद अच्छे से हमें इसे पकाना है 3 से 4 मिनट के लिए। और उसके बाद जो है हमने दही वाला जो पेस्ट बना के रखा था, उसको भी ऐड कर दिया है और इसे लगातार चलाते हुए हमें पकाना है जब तक कि इसमें एक अच्छा सा बॉयल ना आ जाए, तब तक हमें इसे चलाते हुए ही पकाना है। अगर आप ऐसे ही छोड़ देंगे तो दही हमारा फट जाएगा। तो यहाँ पर जो है हमने अच्छे से इसे पका लिया है। और उसके बाद जो है मटर हमने धो के रखे थे, तो उनको भी ऐड कर दिया है। और फिर उसके बाद मैंने स्वाद के अनुसार नमक डाल दिया है और मिक्स करने के बाद इसे ढककर पकाया था थोड़ी देर के लिए। और फिर इधर मैं पनीर को भी कट कर लूँगी जब तक हमारे मटर भी अच्छे से सॉफ़्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर पनीर को मैंने बड़े बड़े पीसेस में कट कर लिया है। मटर हमारी हल्की सी सॉफ़्ट हो गई है, तो अब हम यहाँ पर
पनीर को भी ऐड कर देंगे। तो पनीर को हमें लगातार चलाते हुए भूनना है और सब्ज़ी को हमें इतना भूनना है जब तक कि मसाले अच्छे से कोट ना हो जाए सब्ज़ी में और कढ़ाई छोड़ ना दे सब्ज़ी, तब तक हमें इसे भूनना है। तो सब्ज़ी हमारी अच्छे से भून गई थी और तेल भी हमारा जो है रिलीज़ हो गया था, हल्का हल्का सा दिखने लगा था। तब मैंने यहाँ पर बॉइल्ड पानी को भी ऐड कर दिया है और बॉइल्ड पानी ऐड करने से पनीर में टेस्ट अच्छा आता है। और यहाँ पर जो है मैंने इसे ढककर पकने के लिए छोड़ दिया है, तब तक कि मैं आगे की भी तैयारी कर लेती हूँ। यहाँ पर मैं आटा छान लूँगी। तो आटा छानने के बाद मैं गुनगुने पानी से आटा गूँथ लूँगी और जब भी मुझे जल्दी रहती है तो गुनगुने पानी से ही मैं आटा गूँथती हूँ और जब मेरे पास टाइम होता है तो मैं नॉर्मल पानी से आटा गूँथ लेती हूँ। गुनगुने पानी से आटा गूँथने से जल्दी सॉफ्ट हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा आटा लग चुका है और सब्ज़ी भी हमारी लगभग पकी गई है। तो मैं यहाँ पर हरा धनिया को भी काट के रख लूँगी और कसूरी मेथी ख़त्म हो गया था तो उसको भी मैंने यहाँ पे कंटेनर में कर लिया है और बाकी का स्टोर करके रख दूँगी फ्रिज में। तो सब्ज़ी हमारी पक चुकी है। अब हरा धनिया और कसूरी मेथी मैंने यहाँ पर डाल दिया है और इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद एक अलग बर्तन में करके मैं सब्ज़ी को रख दूँगी, क्योंकि अभी मुझे पूड़ियाँ भी बनानी है। तो इसी कढ़ाई में मैं पूड़ियाँ भी बना लूँगी धोकर। और फिर शाम को दूध आया था तो मैं उसको भी गर्म करने के लिए रख दूँगी, क्योंकि 2 दिन से जो है थोड़ा थोड़ा ही दूध दे रहे हैं, आधा आधा केजी। तो फिर वो 1 केजी शाम को दिया था ना, तो वही रखा हुआ था। तो मैं उसे पहले बॉईल करके रख दूँगी, नहीं तो अब थोड़ी सी गर्मी भी हल्की हल्की सी होने लगी है तो कोई भरोसा नहीं है, दूध फट भी सकता है। तो रख दिया था दूध गर्म करके और फिर मैं यहाँ पर पूड़ियाँ और रोटी दोनों ही बेल के रख दूँगी। तो मैं अपने और हस्बैंड के लिए बनाऊंगी रोटी और काव्या के लिए ही पूड़ी बनाऊंगी। वैसे शिवांश भी रोटी ही खा लेता है, पर काव्या पनीर के साथ रोटी नहीं खाती है, तो उसके लिए पूड़ी बना दूंगी। और यहाँ पर जो है फटाफट से मेरी रोटी बनने लगी हैं। और आज मैंने बहुत ज़्यादा छोटी छोटी रोटियाँ बनाई हैं, क्योंकि जब भी कोई अच्छी सब्ज़ी बनती है ना तो उसके साथ ये फुल्की रोटी जो होती है ना, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती हैं, नरम नरम छोटी छोटी सी। तो रोटी हमारी बन गई थी। उसके बाद जो है मैंने कढ़ाई में रिफ़ाइंड ऑयल ले लिया है और फटाफट से जो है पूड़ी भी सेक लूँगी, क्योंकि बेल के मैंने पहले ही रख लिया था तो फटाफट से ही बन जाएंगी। और खाना का भी टाइम हो गया है रात के, तो 9 बज गए हैं लगभग। तो काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है, क्योंकि शूट करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो रेसिपी भी आपके साथ शेयर करनी थी, जिस वजह से फिर मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। और फिर खाना बन गया है तो फिर मैं हाथ के हाथ जो है सफाई भी यहाँ की कर दूँगी, क्योंकि काम करते करते बहुत ज़्यादा किचन गंदा हो जाता है और फिर सामान भी बिखर जाता है ना, तो फिर उसको सही ढंग से ना रखा जाए तो फिर पूरा जो है फैलता रहता है किचन, जो कि देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और फिर काम करने में भी तो और भी अच्छा नहीं लगता है। तो इस वजह से फिर मैं हाथ के हाथ कर देती हूँ और फिर जो है आगे का जो है चलता रहता है। और इस तरह से साफ़ सफाई का जो मैं ध्यान रखती हूँ ना, वो मेरी हमेशा की ही आदत है। ऐसा नहीं है कि मैं किसी वीडियो के लिए कर रही हूँ। और मुझे लगता है कि हर किसी को अपना किचन, अपना घर साफ़ सुथरा और व्यवस्थित ढंग से रखना ही अच्छा लगता है। और हर गृहिणी की सबसे ज़्यादा बड़ी यही ड्यूटी होती है कि वो अपने किचन को साफ़ सुथरा रखे। और जितना भी एफ़र्ट डाल सकते हैं हम लोग उतना डालते हैं और अपने जो है काम को बेहतर करते हैं। और फिर खाना सभी ने खा लिया था तो बर्तन भी काफ़ी ज़्यादा हो गए थे, तो बर्तन भी धो के रख दिए हैं। और यहाँ पर मैं बर्तन धो रही थी ना, तो बहुत ज़्यादा हवा चल रही थी और इतनी ज़्यादा ठंड हो रही थी कि हालत ख़राब हो गई थी ठंड के मारे। और यहाँ पर जो है सुबह से हवा चल रही है और रात हो गई है, अभी तक बिल्कुल भी हवा में जो है बदलाव नहीं आया है, बहुत ज़्यादा चल रही थी और सर्दी जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा लग रही थी। और अभी तक तो थोड़ी थोड़ी गर्मी सी लगने लगी थी, जिस वजह से फिर गर्म कपड़े भी रख दिए हैं, आधे कपड़े रख दिए थे और जिसमें मैंने अपने स्वेटर तो रख ही दिए हैं।
और शॉल वगैरह जो है ऊपर रखी हुई है, पर फिर काम की जल्दी रहती है तो जिस वजह से फिर मैंने शॉल भी नहीं डाली है। और सब्ज़ी रखी हुई थी, हस्बैंड लाए थे दिन में, तो वही मैंने धो के रख दी है, क्योंकि अगर ऐसे ही रख दो फिर कीड़े वगैरह जो है उड़ने वाले वो लगने लगते हैं सब्ज़ी में। तो जिस वजह से फिर मैंने धो के ही रख दी है, और मैं हमेशा ही धो के ही रखती हूँ। और यहाँ पर जो है फ़ेस वॉश कर लिया है, और रात का मेरा यही रूटीन रहता है। बर्तन धोने के बाद फ़ेस वॉश मुझे ज़रूर करना होता है। और जब से सर्दी हुई है तब से फ़ेस वॉश करने के बाद मैं वैसलीन लगा लेती हूँ, तो सही रहता है, नहीं तो फिर मेरे फेस पे बहुत ज़्यादा ड्राइनेस होने लगती है। और फिर एक गीला कपड़ा करके ले लिया है, तो यहाँ पर पूरे किचन को जो है मैं अच्छे से वाइप कर दूँगी, और गैस वगैरह पे जो छींटे वगैरह होती हैं उनको भी मैं साफ़ कर दूँगी, तो किचन हमारा साफ़ सुथरा हो जाएगा। और सोने से पहले मैंने 10 मिनट वॉक की थी। 500 स्टेप करने के बाद फिर मैं सो गई थी, और यही मेरा सिंपल सा रूटीन रहता है रात का। तो आज का ब्लॉग यहीं पर समाप्त करती हूँ। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।